मोदी सरकार कहती है हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, इनको सम्मान भत्ता देते हैं, लेकिन सम्मान भत्ता नहीं, इन बुजुर्गों के अपमान का भत्ता दिया जा रहा है। इनको अपमानित किया जाता है। यहाँ पे गेट पर खड़े करके 4-6 आदमियों को अंदर जाने की अनुमति होती है। ये बुजुर्ग महिला, इसको अपना फॉर्म भरना नहीं आता, ये डिजिटल युग की बात करते हैं। यहाँ का जो नेतृत्व क्षमता है वो न के समान है। यहाँ पे इनको इतने बुजुर्ग खड़े हुए दिखाई नहीं देते, तो ऐसा नेतृत्व मैं जीरो समझता हूँ। आज हम डाक खाने चौक पर खड़े हुए हैं और ये सामने पोस्ट ऑफिस है और यहाँ पर वृद्धों की जो पेंशन की मिलती है उन्हें बेचारों को महीने में ऐसे तैसे तो सरकार देती है इन्हें, और ये अपने घर से इस मौसम में जब निकल के आते हैं और बुजुर्ग हैं, इनको सही समय पर, बल्कि सरकार जो भारत सरकार, भारत के देश के प्रधानमंत्री आए दिन चिल्लाते रहते हैं कि मैं गरीबों के और बुजुर्गों के और बच्चों के साथ में, युवाओं के साथ में हूँ। तो ये बुजुर्ग हैं, इनके साथ में प्रधानमंत्री कहाँ पर है, दिखते नहीं। और ये लाइन में आकर सुबह 9:30 बजे से 9 बजे से आगे खड़े होते हैं। इनका टोकन अमाउंट अभी कोई 1 मिनट पहले टोकन नहीं मिला, अंदर से किसी अधिकारी की हमारी माइका आईडी को देखकर इनके एक अधिकारी का मैसेज आता है कि 5 लोग अंदर आ जाइए, फिर 5 महिलाएं अंदर आ जाइए। ये इनका सिस्टम है। क्या भयाक्रांत फैलाने से ही ये लोग पेंशन देते हैं? क्या इनका कोई टाइम टेबल नहीं है? क्या ये अधिकारी अपने समय पर नहीं ऑफिस पहुंचते हैं, या फिर इनको सुस्ताने की आदत पड़ गई है? इसका मतलब सरकार एक दिन डाक की जो पॉलिसी है इसको बंद करना चाहती है, और खास करके जो डाक विभाग भारत सरकार है इसको क्यों खत्म करना चाहती है? क्योंकि ऐसे ही अधिकारी अंदर बैठते हैं और कर्मचारी, इनकी वजह से ये बंद होते हैं, क्योंकि ये सही समय पर काम करके नहीं देते हैं। डिजिटलाइजेशन की हम जब बात करते हैं तो इनके खाते में पैसा क्यों नहीं आता है? सरकार जब आए दिन चिल्ला रही है कि हम आपको डिजिटलाइजेशन कर दिया है, कैशलेस खत्म कर दिया है, आप पैसा आपके खाते में आएगा, इनके खाते में क्यों नहीं आता है? सरकार को ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग खड़े हुए हैं, हम इनसे जानेंगे कि भाई इनको आप पेंशन लेने के लिए आए हैं? क्या नाम है आपका? बाबूलाल। कहाँ से आए हो? चारसा गाँव से। कब से ले रहे हो आप पेंशन? 4-5 साल। तो ये आए दिन का हमेशा का काम है कि आज ही पहले दिन हुआ ऐसा? हमेशा 4-4, 5-5, 6-6 घंटा धूप में खड़े रहे, कभी नहीं खड़े रहे। हाँ, ऐसे नंबर आता रहा। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? बेगमपुरा से। क्या नाम है आपका? चमन। पेंशन लेने आते हो? कितनी मिलती है? 2250। 2250 रुपया के लिए सरकार इनको 3 घंटे लाइन में खड़ी करती है। तो सरकार और डाक विभाग के अधिकारियों का ये ऐसा क्या करना चाहिए? इनको 3 घंटे लाइन में क्यों खड़ा किया जाता है? इन्होंने कोई गुनाह किया है? तो सरकार को इस पर सोचने की वाली बात है, और इनके साथ में नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। माता जी, आप कहाँ से आए? क्यों आए हो आप पेंशन लेने? 2 घंटे हो गए। 2-3 घंटे हो गए। नंबर आ रहा है तुम्हारा? नंबर आ गया। अच्छा, ये क्या है? ये फॉर्म है? ये फॉर्म है? ये किताब है तुम्हारी पेंशन की? ये किताब की पेंशन है, इनके पास में फॉर्म है, और 2 घंटे से यहाँ पर बैठी हैं, पर लेकिन इनका अभी तक भरोसा नहीं है कि नंबर कब आएगा। हम अधिकारियों से भी जानकारी इसकी लेंगे और इसकी पुष्टि करेंगे कि भाई ये क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा है, इन लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है। साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानकारी ये प्राप्त करेंगे कि ये यहाँ पर इसी प्रकार से लोग लगे रहते हैं लाइन में, तो ये कभी कभी आवाज़ उठाते हैं, लोगों के साथ खड़े रहते हैं। तो माइकल जी, आप मुझे बताएंगे ये इस प्रकार का जो चलता रहता है, क्या ये आए दिन का ड्रामा है, हर महीने का इनका ड्रामा है, क्या इन लोगों को परेशान करने का है, या इनको पेंशन देने का? बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि हमें अभी तक पेंशन के लिए हमने फॉर्म भर दिया है, अभी हमें पेंशन नहीं मिल रही है, सरकार पैसा नहीं दे रही है, ऐसा क्यों? देखिए, प्रति माह की समस्या है, और यहाँ लाइन की बात है तो लाइन इससे भी आगे तक चली जाती है, और बुजुर्गों को 2-2, 4-4 घंटे जो है ना इंतजार करना पड़ता है। और यहाँ पे एक अधिकारी, यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के हैं, खड़े होकर सिर्फ 5 से 7 आदमियों को अंदर जाने की अनुमति देते हैं। तो क्या है, 5 से 7 आदमियों में कोई पोस्टल ऑर्डर लेने वाला भी है,
किसी को रजिस्ट्री करानी है, किसी को स्पीड पोस्ट करानी है, उसको भी 2-2 ढाई घंटे इंतजार करना पड़ता है। जबकि अंदर जो है काउंटर खाली रहते हैं। सिर्फ पेंशन वालों को ही टोकन दे करके, या टोकन ऐसे नहीं कि भाई उनको ही दिया जाता है, उनकी मतलब उनकी वजह से जिनको 2 मिनट का काम है वो भी लेट हो जाते हैं। और ये लाइन है कि बहुत लंबी चली जाती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन बुजुर्गों को जो 80 साल 75 साल 80 साल के बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें यहाँ पे खड़ी हुई हैं, क्या पोस्ट ऑफिस का फ़र्ज नहीं बनता कि इन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कर दी जाए? इनके लिए अब कोई बैठने के लिए कोई स्टूल की व्यवस्था की जाए। जबकि इनकी आप गाड़ियाँ देखेंगे तो पोस्ट ऑफिस के अंदर खड़ी हुई हैं गाड़ियाँ, इन कर्मचारियों की, अधिकारियों की। और ये 80 75 साल के मेरे बुजुर्ग ये लाइनों में खड़े धक्के खा रहे हैं यहाँ पे। आप दिल दुखता है हमारा। ये कहते हैं हम बुजुर्गों को सम्मान मत देते हैं। यहाँ पर माइकल सैनी जी यहाँ पर जो विधायक हैं, तो उनको इस आवाज़ उठानी चाहिए। आप आवाज़ उठा रहे हैं, इसको लेके क्या कहते हैं? देखिए रमाकांत जी, यहाँ का जो नेतृत्व क्षमता है वो नए के समान है। यहाँ पे इनको इतने बुजुर्ग खड़े हुए दिखाई नहीं देते, तो ऐसा नेतृत्व मैं जीरो समझता हूँ। आप देखिए ये इन्हीं की सरकार कहती है हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, इनको सम्मान भत्ता देते हैं, लेकिन सम्मान भत्ता नहीं, इन बुजुर्गों के अपमान का भत्ता दिया जा रहा है। इनको अपमानित किया जाता है। यहाँ पे गेट पर खड़े करके 4-6 आदमियों को अंदर जाने की अनुमति होती है। ये बुजुर्ग महिला, इसको अपना फॉर्म भरना नहीं आता। ये डिजिटल युग की बात करते हैं, डिजिटल इनके खातों में पेमेंट क्यों नहीं जाती? इनको बैंक से अपना पेमेंट निकाल लें, ATM दिए जाए, इनको इनकी सुविधाएं जो है ना वो दी जानी चाहिए। ये आधुनिकता की बात करती है ये सरकार, लेकिन ये पेंशन देने के नाम पर बुजुर्गों का अपमान करने का काम यहाँ पे कर रही है। आप देखिए इनके पास मौजूद वैकल्पिक खिड़कियाँ हैं, उन खिड़कियों पे अधिकारियों को ना बैठा करके वो खिड़कियाँ बंद कर रखी हैं और अंदर आराम से बैठे हुए हैं अधिकारी। और ये बुजुर्ग माताएं बहनें, ये हमारी जो भी हमारी माताएं बहनें यहाँ लाइन में लगी हैं, इनसे आप पूछ करके देखिए, 4-4 6-6 घंटे खड़े होकर इनका नंबर आता है। मेरे भाई, ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि हमारे बुजुर्गों का अपमान किया जा रहा है और हम आवाज़ नहीं उठाते। ये गुड़गांव शहर की विचित्र समस्या है जो आपके चैनल के माध्यम से मैंने जो है ना पूरे गुड़गांव की नहीं, पूरे देश की जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। आप इस लाइन में देखेंगे तो आपको बहुत सारे उम्र दराज बुजुर्ग मिलेंगे, बीमार व्यक्ति मिलेंगे, जिसको दिखता नहीं है उसको लाइन में खड़ा हुआ पाएंगे। ये बुजुर्ग महिला बेचारी अपने घर जाके खाना बनाने के टाइम पे या टोकन का नंबर लगाने के लिए आती है, सुबह रोटियों का टाइम छोड़ करके यहाँ टोकन लगवाती है, लेकिन फिर भी टोकन 2-2 3-3 4-4 बजे तक इनका नंबर आता है। और फिर लंच टाइम का बीच में टाइम होता है और 1.5 घंटा वो एक्स्ट्रा होता है। आप अंदर देखें, इनके पास सारे साधन है। अगर यहाँ पे साधन नहीं हो, खिड़कियाँ नहीं हो, अधिकारी नहीं हो तो बात अलग है। जगह नहीं हो, इनके पास जगह भी है। ये यहाँ से जालियाँ लगा करके इन्होंने यहाँ पे रोक रखा है। यहाँ से सीधी 2 लाइनें, एक महिला की और एक जेंट्स की लगा करके इनको पेंशन में सहूलियत, और एक इधर जो है ना स्पीड पोस्ट वगैरह लेने या अन्य जो कार्यों से करने के लिए आए हैं उनको ये 2 खिड़कियों का व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन इनको मजे आते हैं जनता को परेशान करने में। गुड़गांव सबसे ज़्यादा हरियाणा सरकार को रेवेन्यू देता है, परंतु क्या गुड़गांव के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? इसको मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत का हमारा नक्शा अगर कहीं अगर विश्व में देखा जाता है तो गुड़गांव सबसे पहले हाईलाइट होता है इस पूरी पृथ्वी पर। तो अगर यहाँ पर डाक खाने की इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, चैन इनको एक्सप्रेस के नाम से भी इनको जाना जाता है। हम इनसे ये पड़ताल करेंगे कि इनकी ये समस्या क्या है। इनका कहना है कि हमें डाक विभाग से हमें बहुत सारी समस्याएं। तो बताइए जैन साहब, क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पर? दिक्कत ये है कि मेरी उम्र खुद की 72 साल है। मैं यहाँ पेंशन लेने आता हूँ और मेरे पीछे इतनी ये जो हैं ओल्ड लेडीज खड़ी हैं, ये परेशान है। अपना घर का सारा काम काज छोड़ के। इनका तो ये कहना है अभी हाँ। जो गेट पे खड़े हुए भाई साहब हाँ। इन्होंने कहा है हाँ। कि यहाँ पर ये नोटिस लगा हुआ है कि इसमें ये लोग जानबूझकर आगे खड़े हो जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो कहाँ जाएं? मोदी जी के पास जाएं क्या पेंशन लेने? हाँ। ये गेट वाले की बात माने? हाँ बताओ। तो ये आप बताइए गेट वाले से। गेट वाले से आप बात करो ना। आप ये जो दे रहे हो हाँ
बयान देख रहे हैं आप? हाँ हाँ देख रहे हो ना? हाँ हाँ है दिख रही है ना? हाँ दिख रही है। हैं? ऐसे लाइन ये अंदर लगाते थे, अंदर क्यों नहीं लगवाते आप? ये सड़क अंदर क्यों नहीं लगवाते? सड़क पर तमाशा निकाल सड़क पर खड़ी कर रखी है, यहाँ पे आने जाने वाले कस्टमर परेशान अंदर है। तो गाड़ियों के लिए जगह है। देखो ये गाड़ियों की पार्किंग की जगह है क्या? अंदर पार्किंग के लिए जगह है। अच्छा, अंदर अंदर जहाँ हॉल के अंदर पहले नहीं लगती थी, कोरोना से पहले। अच्छा हाँ, कोरोना से पहले जो लाइन लगती थी, अब ये यहाँ सड़क पर लगवा दी तमाशा लगवाने के लिए। पहले टोकन देते थे, लेकिन अब वो टोकन बंद यूं कर दिए हैं कि अपने मिलने वाले अंदर हो जाते हैं। तो क्या आपने वोट दिया था मोदी को? मैं तो आज दूं न कल दूं न मरते दम तक दूं। मैं तो सरकार से पेंशन आया। इसमें वोट से क्या सरकार का नहीं भाई साहब, आपने सरकार को चुना है, आपकी सुनो मेरे से सवाल करो ना। हाँ जी बताओ। आप कह रहे हो मोदी को वोट दिया, मोदी ओनर है क्या इंडिया का? हैं? नहीं, आपने कैसे कह दिया? नहीं, आपने कैसे दिया? मोदी को वोट नहीं दी तो पेंशन वो दे रहा है, पेंशन उसने बनाया है ये भारतवर्ष, उससे ले रहे हैं हम पेंशन। यहाँ आपको जो पेंशन के लिए दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। आपने कभी कंप्लेंट की? कंप्लेंट रोज करते हैं, ये धक्का दे देता है यहाँ से। लिखित में कभी कंप्लेंट की? अरे लिखित में क्या, मर्द आदमी है, लिखित के क्या सारा दिख रहा है। चैनल जो टीवी चैनल है ना, वो बता रहा है सीएम विडो पे 5% की वो कंप्लेंट, अरे होली 95% एक साइड में पड़ी रहती, किसको कंप्लेंट करें बताओ? और क्या, अब आप मेरे पीछे देख रहे हो, या तो टीवी चैनल झूठा है ये, वो जो कह रहा है जो 5% ये यहाँ पे उम्र है कि यहाँ पे खड़े रहने की है, और यहाँ गेट बंद कर देते हैं, इनको धक्का देते हैं यहाँ से। नहीं, कभी ओवन लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं। पेंशन वृद्ध लोगों का कहना है कि हमारी जो सरकार है, हमने सरकार को वोट दे के जरूर चुना, पर लेकिन क्या सरकार हमारी समस्याओं को सुन रही है? सरकार पे हम अगर अपने कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, कभी हम सीएम विंडो की बात करते हैं तो सीएम विंडो पर कुछ मीडिया वालों ने दिखाया है और उन्होंने कहीं सुना होगा, देखा होगा कि 95% रद्दी में फेंक दी जाती है, कोई भी सुनवाई, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, ऐसा वृद्ध लोग पेंशनरों का कहना है। मैं रमाकांत उपाध्याय रवि के साथ, धन्यवाद। आप देख सकते हैं पीछे तक काफी लंबी लाइन है। सबका कहना है कि अधिकारियों का एक ही रोना होता है कि आप लाइन में लग जाइए, हम आपकी पेंशन देंगे। हाँ कब से रुकी है? हमारी 2018 में हमारे कागज जमा हुए। 2018 में? क्या बोलते हैं ये लोग? तो बोले आप लोगों की जब चालू होगी ना, 25 महीने में आपके कागज जमा हुए हैं ना, तो वो अभी आपकी कागज की लागू हो जाएगी, तो आप इसी चालू होगी तो मिल जाएंगे। वो नहीं मिले हमारे, तो इसी महीने से हमारे 2250 मिल गए। क्या करते हैं आप? बच्चे हैं, नौकरी वोकरी करते हैं बच्चे? 5 बिटियाओं का पालना, कहा जाता है गरीब तो इससे बड़ा गरीब क्या होगा। इनके साथ में ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? अधिकारी अंदर से झांक कर चले जाते हैं, कुछ बाहर भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है, और आए दिन यहाँ पर भीड़ मिलती है। ऐसा लोगों का कहना है कि आज जो भीड़ दिख रही है, ये भीड़ कुछ नहीं है, आज से 2 दिन बाद और इससे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। आइए हम अधिकारी से बात करेंगे अंदर चल के। हम डाक घर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आप व्यवस्था देख सकते हैं, हमारे अधिकारी साहब की गाड़ी ये खड़ी हुई है HR 26 AD 8445, और यहाँ पर आप देख सकते हो कई बाइकें खड़ी हुई हैं, और यहाँ पर व्यवस्थाएं लोगों के लिए बैठाने के लिए बना सकते हैं, क्योंकि इस समय गर्मी का सीज़न है, गर्मी का सीज़न आने वाला है, तो लोगों को आने वाले समय में बड़ी ही परेशानी होगी। पोस्ट ऑफिस के अंदर हैं, हमारे साथ में अशोक कुमार गर्ग जी हैं, जो कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिसर हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ पर जिस प्रकार से लाइन लगती है, तो ये क्या आए दिन रहती है या फिर महीने में पेंशन वाले के समय पर रहती है? अशोक जी आप मुझे बताएंगे इसमें क्या रहता है? ये पेंशन वाले जब सोशल सिक्योरिटी पेंशन आती है, उसमें 1 हफ्ते ये सोशल सिक्योरिटी पेंशन का रस रहता है, जिसको हम सफाई से काउंटर के द्वारा अरेंज करते हैं। लोगों का बाहर कहना है कि यहाँ पर जिस प्रकार से आप देखते हैं कि बड़ी लंबी कतार लगी है, आपके पास में खिड़कियाँ अवेलेबल है, आप उनकी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, वह चीज़ जो 2 घंटे में ख़त्म हो रही है वो हो सकता है 40 मिनट में ख़त्म हो जाए, उसके लिए आप क्या कहते हैं? स्टाफ शॉर्ट है हमारे पास, स्टाफ शॉर्ट के अवेलेबिलिटी के अनुसार हम
काउंटर चलाते हैं हम अपना और उसके अनुसार पेमेंट देते हैं। जो ऐसी वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध बुजुर्ग हैं, जिनके आंखों से दिखता नहीं है, अपाहिज है, वो लोग बाहर उनके लिए बैठने की या फिर उनके पानी की कुछ व्यवस्था सरकार देती है? बैठने के लिए उनके लिए चेयर बिछवा रखी है हमने। और ऐसे नहीं, बाहर तो कहीं है नहीं, बाहर पानी जो हमारे गेट के बाहर, हमारे कंपाउंड के बाहर, हाँ, उसके बाद चेयर बिछवा यहाँ रखी तो है हमने 10। गाड़ियाँ खड़ी हैं, बाइक खड़ी हैं, आपकी कार वहाँ बाहर के लिए नहीं, जो ऑफिस कंपाउंड की बात करते हैं, ऑफिस कंपाउंड के अंदर की बात, प्रांगण की बात करता ड्राइवर की बात। मैं जो आपका प्रांगण है उसके अंदर बहुत सारी बाइकें खड़ी हैं, वो तो हमारे स्टाफ की है, पर 10 चेयर बिछवा रखी है मैंने ऐसे विकलांगों के लिए। अच्छा अच्छा। और विकलांग कोई ऐसा अभी जाए स्पेशल, उनको हम अरेंजमेंट करके स्पेशल भी पेमेंट। तो जैसी इस प्रकार की जो दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए आप कभी सरकार से या फिर अपने प्रशासन के और बड़े अधिकारियों से आप कभी रिकमेंडेशन, कभी यहाँ से कोई पत्र लिखते हैं कि हमारे साथ में किस प्रकार की दिक्कत? वो हमारे अधिकारी, उच्च अधिकारी यही बैठे हैं हमारे फ्लोर पे ही, वो स्थिति को रोजाना देखते हैं और उसी के अनुसार एक्शन लेके काम करते हैं। तो अभी जो जहाँ चल रहा है तो ये आपका कहना है कि ये हर महीने का और 5 दिन का रस रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं? 5 दिन का। आपको मालूम है बाहर कितना ट्रैफिक है, लोगों को खड़े होने की जगह नहीं है, पता है? यस बाजार का और कंजेस्टेड एरिया, कोरोना द्वारा से बढ़ रहा है, कंजेस्टेड एरिया। कोरोना द्वारा से बढ़ रहा है, Yes. हमें भी मास्क लगाना चाहिए, इसीलिए पर लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर इतना कंजेस्टेड होने के बाद में महिलाएं और लोग बात एक साथ में खड़े हुए हैं, उनको द्वारा से बीमारी बढ़ सकती है। देखो एक हफ्ते का तरह हर महीने रहेगा ही, कितना ही भी हमारे तो उसकी सुख सुविधाएं तो कर सकते हैं। 1 महीने के लिए एक स्पेशल काउंटर चलाते हैं, वो दौरान हम 5 दिन के लिए 2 घंटे से बाहर लोग खड़े हैं, पेंशन डलवा रहे हैं। 2 घंटे तो अभी ऑफिस खुले नहीं हुए मेरा, मेरे ऑफिस 10 बजे खुलता है, अभी 11:20 हुआ है, 2 घंटे तो ऑफिस खुला नहीं हुआ मेरा। नहीं मैं कैसे मान लूं? 11:15 हो गया है, उनका हाँ। कहना है कि 9:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। 9:30 बजे के लग रहा है, 10 बजे मेरा ऑफिस खुलता है, मैं तो 10 बजे का टाइम देखूंगा और अभी 11:20 का टाइम है, 2 घंटे नहीं हुए। सर से हमारी बात हुई और उन्होंने हमें बताया, जानकारी दी कि ये हर महीने का 5 दिन का रस रहता है। जिस प्रकार से लोग आते हैं, हमने उनसे पूरी जांच पड़ताल की, बड़े आसानी से उन्होंने ये कह दिया कि ये 5 दिन का रस है। क्या 5 दिन के लिए कि महिलाएं और जो बुजुर्ग और जिस अपाहिज लोग हैं वो लोग आते हैं, उनके लिए क्या ये व्यवस्था करते हैं? इनके पास में जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, गर्मी का सीजन आने वाला है, बाहर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, यातायात यहाँ पर लोग बाग निकलते हैं पर लेकिन वो लाइन में लगे रहते हैं। इनका कहना है कि हम 10 बजे अपना ऑफिस खोलते हैं, 10 बजे से ही हम चलाएंगे। मैं रमाकांत उपाध्याय, कैमरामैन रवि के साथ, गुरुग्राम। धन्यवाद।